दोस्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कुछ विशेष राशियों के लिए बेहद अहम और फायदेमंद साबित हो सकता है। यह ग्रहण बुधवार 2 अक्टूबर को पड़ेगा और दिवाली के करीब होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और क्या आप भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं, तो यह जानकारी पूरी पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मधुर वाणी पर। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और अंधेरा छा जाता है। यह खगोलीय घटना अमावस्या पर होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण सभी जीवों और मानव जाति पर प्रभाव डालता है और इसे एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अटलांटिक महासागर के कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। यह पितृपक्ष के अंतिम दिन अश्विन मास की अमावस्या को लगेगा और इसकी कुल अवधि 6 घंटे और 4 मिनट होगी। इस ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होगा और ग्रहण समाप्त होते ही खत्म होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक 12 घंटे पहले शुरू होगा। काल के दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता। भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते डालने की प्रथा है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर हो सकता है। उन्हें घर से बाहर न निकलने, सुई, कैंची या धारदार उपकरणों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस समय देवी देवताओं की मूर्तियों को छूना अशुभ माना जाता है और इस दौरान मल मूत्र त्यागने से बचना चाहिए। साथ ही इस समय दांत साफ करने और बालों में कंघी करने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। घर के हर कोने और मुख्य दरवाजे पर गंगा जल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद स्नान करें और पूजा स्थल की मूर्तियों को भी गंगा जल से शुद्ध करें। सूर्य देवता की आराधना और पूजा करें। ग्रहण समाप्त होने पर ताजा भोजन बनाएं और ग्रहण के बुरे प्रभाव से मुक्त हो जाएं। इस सूर्य ग्रहण का कुछ विशेष राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के मुताबिक कुछ राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण बड़े लाभ और संपत्ति का द्वार खोल सकता है। यदि आपकी राशि भी उन भाग्यशाली राशियों में शामिल है तो आप भी धनी बन सकते हैं। इस ग्रहण का प्रभाव न सिर्फ मौसम बल्कि राजनीति और आर्थिक गतिविधियों पर भी दिखाई दे सकता है। कुछ राशियों को यह ग्रहण चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डाल सकता है, जबकि कुछ के लिए यह असीमित खुशियां लेकर आएगा। सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नहीं छूना चाहिए और इस दौरान विवाह, नामकरण या गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यधिक सावधानी बरतने का होता है। उन्हें इस अवधि में धार्मिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। इस बार का सूर्य ग्रहण दिवाली की पूजा को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यह वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहेगा। यह ग्रहण हर राशि पर असर डालेगा और भविष्य के नए अवसर सामने ला सकता है। अगर आप भी उन भाग्यशाली राशियों में शामिल हैं तो यह अवधि आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ग्रहण के समय विशेष मंत्रों का जाप और पूजा अर्चना करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी को ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद देवी देवताओं की आराधना करें और सूर्य देव को धन्यवाद दें। इस खगोलीय घटना से जुड़े धार्मिक नियमों का पालन करके आप इस समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव
विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। इस बार भी कुछ राशियों के जातकों को खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य के लिए यह समय समृद्धि और खुशियों का प्रतीक बनकर आ रहा है। इस ग्रहण का शुभ असर कुल मिलाकर 6 राशियों पर विशेष रूप से नजर आएगा। इन राशियों के जातकों को सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होगी। कुछ के लिए तो यह समय इतना भाग्यशाली होगा कि वे लखपति या करोड़पति बनने की ओर अग्रसर होंगे। चलिए उन भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाएं। पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। 2 अक्टूबर को होने वाला यह सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। इस समय के दौरान मेष राशि के जातकों को सम्मान, प्रतिष्ठा और अपार धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस अवधि में अचानक धन लाभ की संभावना है, जैसे कि पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस समय आपको लॉटरी या बोनस के रूप में भी धन प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर धन की प्राप्ति सुनिश्चित है, और यह आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि आपको कितना लाभ होगा। यदि आपके कुछ रुके हुए कार्य या अटके हुए पैसे हैं तो वे भी इस समय में पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों में भी खुशी का माहौल रहेगा और किसी परिवार सदस्य की शादी तय हो सकती है। घर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी हो सकता है। इस समय बच्चों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, जिससे पारिवारिक जीवन और भी सुखद बनेगा। इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य देव की पूजा अवश्य करें, यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। इस सूर्य ग्रहण का कुंभ राशि पर भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस समय कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा, जिससे सभी का मन प्रसन्न रहेगा। आपके जीवन में यात्रा के अवसर भी बन सकते हैं और परिवार के सदस्य आपके कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय काम का बोझ कम होगा, जिससे आपको अन्य कार्यों पर ध्यान देने का समय मिलेगा। इस अवधि में आप नए व्यापार या किसी नए कार्य की शुरुआत का भी विचार कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, और सूर्य ग्रहण का समय इस लाभ को और भी बढ़ा देगा। व्यापार में अचानक वृद्धि आएगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग आपकी उन्नति में सहायक होगा। किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसका साहस से सामना करें। यह समय आपका है, इसलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, और यदि आपने किसी भूमि या संपत्ति में निवेश किया है तो इस समय आपको उसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इस अवधि में अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें और आने वाले अवसरों को हाथ से न जाने दें। सही समय पर लिया गया सही निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है। हालांकि नौकरी से संबंधित कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका मन नौकरी से हट सकता है। लेकिन इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और परेशानियां दूर होंगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। इस अवधि के दौरान आपको किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। किसी पारिवारिक मित्र का घर में आगमन भी आपके लिए सुखद हो सकता है। अंत में मकर राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण खुशियों का संदेश लेकर आएगा। यदि आप शनि की 7.5 से परेशान थे तो अब का समय आपके लिए राहत का होगा। शनि अब आपकी राशि में वक्री से मार्गी होंगे, जिससे अब तक किए गए शुभ कार्यों के फल मिलने लगेंगे। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का होगा, और आपकी मेहनत का फल अब मिलने की संभावना है।
इस राशि के जातकों को अपार धन, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। सभी को शुभकामनाएं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। यह समय आपके लिए कठिनाइयों और समस्याओं के अंत का प्रतीक है। व्यापार क्षेत्र में अचानक धन मिलने के संकेत हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा को इस दिशा में केंद्रित करें। किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें, क्योंकि इससे पहले आपको इतना धन नहीं मिला होगा। चमत्कारी घटनाएं आपके समक्ष आएंगी जो आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देंगी। हालांकि सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि बाजार में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मित्रवत स्वभाव बनाए रखें और कटु शब्दों से बचें। कला के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। नौकरी करने वाले लोगों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन यदि वे इनका अनदेखा करते हैं तो ये अवसर उनके हाथ से निकल सकते हैं। संतान का व्यवहार परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन अन्य पारिवारिक मामलों में सब कुछ सामान्य रहेगा। ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। बस क्रोध और वाणी पर संयम बनाए रखें, मानसिक शांति भी प्राप्त हो सकती है। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। इस सूर्य ग्रहण के दौरान मीन राशि वालों को मिला जुला लाभ मिल सकता है। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन धन के मामले में आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आप अपने क्षेत्र में नई सफलताओं की ओर बढ़ेंगे और अभूतपूर्व धन की प्राप्ति करेंगे। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं, लेकिन धन संबंधी निर्णय लेने से पहले बड़ों से सलाह लेना न भूलें। नौकरी करने वालों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना चाहिए, वरना यह हानिकारक साबित हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत सकारात्मक है। आपकी आय में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं तो आप धन संचय करने में सक्षम होंगे और धनवानों की सूची में शामिल हो सकते हैं। व्यापार में विस्तार के लिए भी निवेश करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन बड़े खर्च करने से पहले परिवार के सदस्यों से अवश्य चर्चा करें। नौकरी कर रहे लोगों को इस समय सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य सुखद और आनंददायक अनुभव होगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी हैं। बस अपने कदम जमीन पर रखें और मन को नियंत्रित करें, क्योंकि करोड़पति बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए सावधानी बरतने का संकेत है। सूर्य तुला राशि में है, जिससे तुला राशि के जातकों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। विशेष रूप से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और रिश्तों में हानि का कारण बन सकता है। आय में कमी आ सकती है और परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखना जरूरी है। मिथुन राशि के लिए भी यह सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय लाभकारी हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और अपने गुरु मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इस सबके साथ मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करें। धन्यवाद।